वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल ए नादा की अगली किस्त। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी कर लीजिए प्रेस। चलिए चलते हैं किस्त की जानिब। ये क्या कह रही है आप अम्मी? नहीं करनी मुझे कोई शादी, खुदा के वास्ते बंद कर दें इस तमाशे को। विशाल ने सुना तो हत्थे से ही उखड़ गई। उसके आसाब पहले ही बिखरे हुए थे, इस बात पर मजीद बिखर गए थे। देख हिशाल बेटे, बात समझ, सूरत हाल संगीन है। और जिहान घर का बच्चा है, देखा भला है। और सबसे बड़ी बात, भाई साहब का बेटा है। हाँ कर दे इशाल, बाहर काजी साहब इंतजार कर रहे हैं। अमरोहा बेगम रोती आंखों समेत उसका चेहरा थाम कर बोली तो वो सुर्ख आंखों के साथ बेसाख्ता पीछे बितकी। बिल्कुल नहीं अम्मी, बच्चा है वो, कैसे कह सकती है आप ये सब कुछ? और अभी एक तमाशा कम हुआ था क्या अम्मी, जो आप दूसरा तमाशा चाहती है? मैं मनहूस हूं मनहूस। सुना नहीं आपने क्या कहकर गई वो? मैं घर नहीं बसा सकती, मैयतें उठ जाएंगी यहाँ। मैं अब एक और मौत का बोझ अपने अपने ऊपर नहीं झेल सकती अम्मी। मनहूस हूं मैं, मनहूस। ईशाल बुरी तरह चीख कर बोली थी और अमरोहा बेगम का हाथ उठा था और ईशाल का मुंह हिला गया था। नोमिया ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी थी। बस दोबारा ये लफ्ज अपने लिए बोला तो जबान खींच लूंगी। अमरोहा बेगम गुस्से और आंसुओं के दरमियान चीख कर बोली, जबकि इशाल फटी फटी आंखों से मांग को देख रही थी। अमरोहा बेगम ने उसकी बांह पकड़ी और खींचते हुए दरवाजे तक ले आई। देख, देख अपने अब्बा को, कंधे झुक गए हैं उनके, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। तेरा बाप तेरे लिए रोकर बैठा है ईशाल। देख अपने बाप को। अमरोहा बेगम ने इशाल को रब्बानी साहब की जानिब इशारा करते हुए कहा तो इशाल ने भरी भरी आंखों से अपने बाबा को देखा। वो एक सोफे पर निढाल से बैठे शमसुद्दीन साहब को देख रहे थे, जो निकाहनामा भरवा रहे थे। उसके बाबा लम्हों में सदियों के बीमार लगने लगे थे। ईशाल ने अपने बाप की गीली गीली आंखों को देखा तो दिल पूरी तरह कट कर रह गया। तेरे बाप के झुके कंधे थाम कर बहुत चाह से मांगा है भाई साहब ने तुझे। उनके झुके कंधों की लाज रख ले ईशाल, और खुदारा हाँ कर दें। अमरोहा बेगम ने हाथ नहीं जोड़े थे, पर अंदाज वही था। नोमिया जो रोती आंखों के साथ खामोश खड़ी थी, वो आगे बढ़ी और साकित सी खड़ी ईशाल के शाने पर हाथ रखते हुए उसे मानो खामोश सी हिम्मत दी। ईशाल ने एक नज़र माँ और नोमिया को देखा और एक नज़र अपने बाप को, जो अब निकाह नामे के खाली कॉलम में उसका नाम लिखवा रहे थे। ईशाल के हाथ और बदन एकदम ही ढीले हुए थे। उसने एक बार फिर अपने आप को वक्त और हालात के हवाले कर दिया कि उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि अपनों से ही लड़ सके। उसने खामोशी से सर इकरार में झुका दिया था। असद भाई भी हॉस्पिटल से वापस आ गए थे कि उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था। पर यहां आकर जो सूरत हाल उन्हें देखने को मिली, उसने उन्हें शस्त्र कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे के सामने अपने अपने थप्पड़ से लाल गाल लिए बैठे थे। दोनों की सूरत पर 12 बजे हुए थे और काजी साहब उनका निकाह पढ़ा रहे थे। सब लोग जमा थे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने इशाल से पूछा तो इशाल का दिल और आंखें खौफ से फैल गई। क्या उसकी हाँ के बाद अब कोई और इंसानी जान का नुकसान होना था? ईशाल ने एक एक करके सबके चेहरे देखे थे। सब उसके जवाब के मुंतजिर थे, जबकि उसके चेहरे पर खौफ था। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ईशाल ने खुद से कहा और अपनी जगह से उठने लगी जब उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर इल्तिजाई नजर उस पर डाली। उनकी आंखों में आंसू थे। उसने निगाह उठाकर बाप को देखा। वो बेहद बेचैन से होकर उसे देख रहे थे और उनकी आंखों में जो दर्द करवट ले रहा था, उसने ईशाल को एक बार फिर अपनी जात को दांव पर लगाने पर मजबूर कर दिया था। कबूल है, ईशाल ने लरजते होठों से कहा तो सबके सीनों में अटकी सांस बहाल हुई, जबकि जिहान को लगा मौत का फरिश्ता उसके सर पर बैठा दिया गया हो। उसकी रोनी सूरत कुछ और रोने वाली हो गई। काजी साहब ने 2 बार और ईशाल की कबूल है के बाद जिहान से भी वही सवाल किया। क्या आपको यह निकाह कबूल है? काजी साहब ने पूछा तो उसका सर बेसाख्ता नफी में हिला था, जिस पर सामने खड़े अब्बा ने उसे छांटा दिखाया था। कबूल है, कबूल है, जिहान ने जल्दी से कहा तो ऐसी सूरत हाल में भी नोमिया भाभी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। निकाह हो गया था, सब दुआएं कर रहे थे, जबकि इशाल इन सब से बेनियाज बस इधर उधर निगाह दौड़ाकर ये देख रही थी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ।
कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी, कहीं कोई इंसानी जान का नुकसान तो नहीं हुआ। पर हैरत अंगेज तौर पर सब ठीक था। कहीं कुछ नहीं बिगड़ा था, सब ठीक था, सब मुतमईन थे। पर ईशाल को तसल्ली नहीं हुई थी। वो उसी तरह बेचैन थी। और जिहान, वो अपनी ब्राउन आंखों में जाने क्या क्या लिए बैठा था। गुस्सा, नाराजगी, शिकवा, शिकायत, दुख और आंसू। निकाह के बाद खाना खोल दिया गया और उसके तीनों दोस्त अब आराम से खाना खाने में लगे थे। अब तो यार की शादी थी, दाने दाने पर उनका हक़ा था। और थोड़ी ही देर में रुखसती भी कर दी गई थी और ईशाल मिसेस ईशाल जहान बनकर उसके संग उसके घर आ गई थी। और ये पहली ऐसी रुखसती थी जिसमें दुल्हन नहीं बल्कि दुल्हा रोया था। वो भी चुपके चुपके, बिना आवाज के। अब्बा की जबरदस्ती, अम्मा की लाचारी और दोस्तों की बुजदिली, इन सब ने मिलकर उसे रोने पर मजबूर कर दिया था। अब्बा के साथ साथ उसे माँ और दोस्तों पर भी गुस्सा था। किसी ने भी उसके हक में आवाज नहीं उठाई थी। वो पूरे रास्ते आंखें रगड़ता आया था। इनाया बेगम ईशाल को जिहान के कमरे में छोड़कर जा चुकी थी और ईशाल खाली खाली नजरों से कमरों को देख रही थी। सामने वाली दीवार पर एक जगह गिटार टंगा हुआ था। फर्श पर फुटबॉल पड़ी थी। कोने में क्रिकेट बैट रखा था। राइटिंग टेबल पर किताबें बेतरतीब अंदाज में पड़ी हुई थी। जबकि इसी टेबल के ऊपर एक साइज शीट पर टोजी की बड़ी सी स्केच बनाकर हॉरिजॉन्टल स्टाइल में चिपकाई गई थी। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि अलमारी के दरवाजे पर, खिड़कियों के पट पर, वॉशरूम के स्लाइडिंग डोर पर, हर जगह ऐसे ही पोस्टर्स और स्केच लगाए गए थे। कुछ जगह अखबार से कटिंग करके भी एनिमे कैरेक्टर्स को चिपकाया गया था। बेड की साइड टेबल पर ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर एक रोबोट बनाया गया था। साइड में एक छोटी सी स्पोर्ट्स साइकिल भी खड़ी थी। और जगह जगह लाइट्स और भी जाने क्या कुछ। ईशाल ये सब पहली बार नहीं देख रही थी। पहले भी देख चुकी थी, पर आज वो जिस हैसियत से बैठी थी, उस हैसियत से देख रही थी। और उसे अजीब सा दुख हुआ था। ये एक टीनेज बच्चे का कमरा लग रहा था। उसने अपने लिए ऐसा हमसफर तो नहीं चाहा था। ईशाल ने अपने भारी सर को थामकर तकिया पर टिका लिया। उसने ऊपर निगाह उठाई तो छत पर छोटी बड़ी बॉल्स धागे की मदद से लटकी हुई थी। ईशाल ने अपनी भारी सूजी हुई आंखें बंद कर ली। वो बस इस वक्त सुकून चाहती थी। बंद पलकों के नीचे आंसू मचल रहे थे, जबकि दिल में बस एक ही दुआ थी। ए अल्लाह, अगर मेरी वजह से कभी इस परिवार पर कोई परेशानी आए तो अल्लाह वो परेशानी मेरी तरफ फेर देना। पर मेरी वजह से इस घर के किसी फर्द को कुछ ना हो। ईशाल ने सदके दिल से दुआ की थी। इनाया बेगम किचन में ईशाल के लिए कुछ खाने के लिए लेने आई थी, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था। तभी जिहान भी बिगड़े मूड के साथ उनके पीछे आया था। मेरे कमरे से निकालें उन्हें। मैं अपना कमरा किसी कीमत पर उन्हें नहीं दूंगा। जिहान बिगड़े मूड और रोनी सूरत के साथ बोला तो इनाया बेगम ने हाथ रोककर जिहान को देखा। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में बिखरे बालों और सुर्ख होती आंखों के साथ वो बेहद खफा खफा सा खड़ा था। उसके गले में एक पतली सी ब्लैक कलर की टाई थी, जो अब ढीली होकर झूल रही थी, और कोट तो वो कब का उतार चुका था। इनाया बेगम को उस पर बेहद तरस आया। वो उसके पास चली आई। जिहान, उन्होंने बहुत प्यार से उसे पुकारा था। ना ना, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानने वाला, बस मेरे कमरे से निकालें उन्हें। वो फौरन ही बिगड़े बच्चे की तरह मुंह बिगाड़ कर बोला और अपनी आंखें फिर रगड़ी, जो रगड़ रगड़ कर पहले ही लाल हो चुकी थी। इनाया बेगम को अपने इस रूठे रूठे से बंदर पर बेहद प्यार आया। अभी वो मासूम था, शादी जैसी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता था। साथ दुख भी हुआ, आज उसने बेवजह ही थप्पड़ खाया था। और वो बहुत तेज था। उसका गाल अभी भी अपने असल रंग से जुदा महसूस हो रहा था। वो आगे बढ़ी और उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। जिहान ने सुर्ख आंखों में नाराजगी और शिकवा लेकर मां को देखा। क्या हाल कर लिया अपनी आंखों का तूने मेरे बच्चे। इनाया बेगम ने उसकी आंखों को देखते हुए कहा, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, आप अपने शौहर का साथ दें ना। मैं कौन हूं भला, मार खाने के लिए ही तो बना हूं। सबसे मार ही खानी है मैंने, और मैं खाऊंगा। जिहान ने नम आवाज में कहते हुए उनके हाथों से चेहरा निकाल लिया। इनाया बेगम का दिल तड़प सा गया। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो रहा था। हाँ, अगर फालतू बकवास की तो यूं ही मार खाएगा। अभी अम्मा कुछ बोलती जब शमसुद्दीन साहब की करख्त आवाज आई थी। वो जाने कब जिहान के पीछे आ खड़े हुए थे। बस भी कर दें अब आप, वो पहले ही परेशान है। अम्मा ने इस बार कुछ नाराजगी से उन्हें टोका था।
जबकि जिहान सुर्ख आंखों में पानी लिए खामोश खड़ा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन वो जब्त की इंतहा पर था। अरे तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मैंने इस पर जो परेशान है? शमसुद्दीन साहब ने जिहान को देखते हुए उसी सख्त लहजे में पूछा। जो आपने किया है वो पहाड़ से कम भी नहीं। अब उसे थोड़ा संभलने का मौका तो दें, कम से कम। इनाया बेगम ने शौहर को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया था। बेहतर है खुद ही संभल जाए, वरना मुझे संभालना अच्छे से आता है। वो जिहान को देखते हुए जताकर बोले और फिर फौरन ही पलट गए। इनाया बेगम ने शौहर को नाराज नजरों से देखते हुए जिहान को देखा। वो यूं ही नजरें झुकाए शेल्फ से लगा खड़ा था। जिहान तू! इनाया बेगम उसके पास आते हुए कुछ बोलने वाली थी, जब वो एकदम ही वहां से हटता निकलता चला गया। उसके कदम बेहद तेज थे। इनाया बेगम का दिल बुरी तरह दुखा, क्योंकि इस बार उसके आंसू उन्होंने साफ देखे थे। आज उसके साथ शमसुद्दीन साहब ने वाकई ज्यादती कर दी थी। वो बोझल दिल के साथ वहीं बैठ गई। क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आया था। जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।